जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके साथ क्या क्या कर सकती है, आपको क्या क्या दिक्कतें दे सकती है, क्या क्या परेशानी दे सकती है, शारीरिक और मानसिक। ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वह वो भूत हो, चाहे वो प्रेत हो, चाहे वो जिन हो, या चाहे वो मसान हो, चाहे वो कोई अन्य शक्ति क्यों ना हो, जो नेगेटिव हो, जो नकारात्मक हो, आपके भले के लिए नहीं आई है, वह शक्ति कैसे आपको दिक्कत देती है और परेशानी देती है और दुख देती है, किस प्रकार से आपके शरीर को वह खराब कर देती है, आपके मन को खराब कर देती है, आपके पूजा पाठ में रुकावट बनती है, किस तरीके से। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो शक्तियाँ होती हैं ना, जितनी ये जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, इनमें दो तत्व होते हैं जो भरपूर होते हैं। एक होता है अग्नि तत्व और एक होता है आकाश तत्व। अग्नि तत्व के द्वारा इनके अंदर क्रोध आता है और साथ साथ में अग्नि तत्व के कारण इनके अंदर जो शक्ति होती है ना, जो पावर होती है, वो होती है। साथ ही जो आकाश तत्व होता है ना, उसके द्वारा ये किसी के भी शरीर में प्रवेश करने लग जाते हैं, ये किसी के भी शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भगत अगर पूजा पाठ करता है तो उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर उसका ऑरा मजबूत नहीं है तो उसके शरीर में वो प्रवेश कर सकते हैं, पर अगर ऑरा मजबूत है तो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ऑरा मतलब आत्मिक दरवाज़ा हम कह सकते हैं। हमारी जो आत्मा का दरवाज़ा होता है ना, जिसको मजबूत करने पर वह हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। तो दो गुण मैंने आपको बता दिए, इनके गुण कह लीजिए या तत्व कह लीजिए। तत्व मैंने आपको बता दिया कि इनके अंदर दो तत्व होते हैं, अग्नि और आकाश, और उन्हीं के प्रभाव को ये हमारे शरीर में दिखाते हैं। अब ये शरीर में प्रवेश क्यों कर जाते हैं और हमें ये क्यों परेशान कर देते हैं, तो ये समझ लीजिए। जितनी भी ये नेगेटिविटी शक्तियाँ होती है, ये हमारे शरीर में किसी न किसी कारण प्रवेश करती है। चौराहे से, शमशान से या पेड़ के आसपास से प्रवेश कर जाती है। यहाँ तक कि किसी ऐसे स्थान पर जिस स्थान पर कोई ना रहता हो, सुनसान हो, उस जगह से प्रवेश कर जाती है। और कई बार तो ये आपके आसपास से भी आपको लग जाती है। कई जो भगत होते हैं ना, जो साधक होते हैं, ये जो तारा जो करते हैं ना, जो चौराहे पर डाल देते हैं या फिर कहीं रख देते हैं, जिसको अगर पैर या किसी का अगर पैर टच हो जाए तो भी ये शक्ति है ना आपको पकड़ लेती है। आपके शरीर में वह बैठकर वह सभी सुख भोगती है जो एक शरीर रूपी व्यक्ति भोगता है। आपका शरीर है, मेरा शरीर है, हम खाते हैं, पीते हैं, सारे सुख भोगते हैं। तो जो इस संसार में एक शरीर को जो चाहिए ना, एक शरीर जो चाहता है, वह सुख भोग सकता है, क्योंकि उनके पास धरती तत्व नहीं होता है, जल तत्व नहीं होता है उनके पास। जिस कारण क्या होता है, उनका जो शरीर नहीं होता है, और शरीर ना होने के कारण वह हमारे शरीर का फ़ायदा उठाते हैं, हमारे शरीर का सहारा लेते हैं। जो हम खाते हैं वह उसी का ग्रहण करते हैं, जो हम पीते हैं वो उसी को ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि जो नेगेटिव शक्तियाँ होती है, ये संभोग जो होता है ना, उसका जो आनंद है ना, वो भी हमारे शरीर के माध्यम से ले लेते हैं। अब इसमें कोई जो नेगेटिव शक्ति है, वो प्रेत भी हो सकती है, कोई जिन भी हो सकती है, कोई मशान भी हो सकता है, जो शमशान की शक्तियाँ हैं। डाकनी, शाकनी, चुड़ैल, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो
पितृयोनि की भी शक्तियाँ होती हैं। ये जो शक्तियाँ हैं जब हमारे शरीर में पहली बार प्रवेश करती है तो हमारे शरीर पर पूर्ण कब्जा नहीं करती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। शुरुआत में ये हमारे पूरे शरीर पर कब्जा नहीं करती है, धीरे धीरे ये हमारे शरीर पर रमनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये हमारे शरीर को अपनाना शुरू कर देती हैं। पहले हमारे ये शरीर पर प्रभाव डालती हैं, फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ये हमारे मन पर प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं। हमारी आत्मा पे प्रभाव डालना शुरू कर देती है और एक स्थान एक ऐसा चुनती है जिस स्थान पर ये बैठी रहती है। जैसे घुटनों का स्थान हो गया, कमर का स्थान हो गया, कमर का स्थान हो गया, कंधों का स्थान हो गया, सिर का स्थान हो गया। तो जिस स्थान पर ये बैठती है हमारे शरीर पर, हमारे को वहाँ पर ये दर्द करती हैं। कई लोगों को सिर में बहुत तेज दर्द होता है, कंधे कई लोगों के भारी हो जाते हैं, कई लोगों की जो आंखें हैं वो भारी हो जाती हैं, आंखें बंद करने का मन करता है, नींद ही नींद आती है उनको। तो ये सब जो है ना वो सारी नेगेटिविटी होती है, उसी के कारण होता है। घुटनों में दर्द रहता है, चला नहीं जाता है, ये सब नेगेटिविटी के कारण ही होती है। जो नेगेटिव ऊर्जा, जो नेगेटिव शक्ति जिसको एक हफ्ता या महीना हुआ है तो उसको तो आसानी से हटाया जा सकता है। आप अपने पूजा से हटा सकते हैं, मंत्र से, आप हनुमान चालीसा से। पर जो ज़्यादा रम जाते हैं 10 साल, 20 साल, 40 साल, उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको कई प्रकार के जतन जो है ना वो करने पड़ते हैं। तो जो ये नेगेटिव शक्ति है ना, ये क्या क्या आपके साथ करती हैं। सबसे पहले आपके शरीर में बदलाव करती है, अलग अलग बीमारियां उत्पन्न करती है, शरीर में दर्द उत्पन्न करती है। सबसे पहले जब इनको समय ज़्यादा हो जाता है ना तो ये टीवी, शुगर, कैंसर तक की बीमारियां उत्पन्न करने में सक्षम हो जाती है, क्योंकि ये आपके खून तक पहुंच जाती है और खून से ही बीमारियां उत्पन्न होती है। और कई बार ये जो शक्तियां होती है, ये जो आपके शरीर की बनावट के साथ खिलवाड़ करते हुए आपके शरीर में झूठ मूठ की जो जिसे हम कहते हैं ना कि बीमारियां उत्पन्न करके बैठ जाती हैं। जैसे कैंसर का फोड़ा, डॉक्टर ने भी कह दिया कि ये कैंसर है, पर जब इनका इलाज किया जाता है किसी भगत या किसी साधक के द्वारा तो वह ख़त्म हो जाता है। ऐसे बहुत से केस मैंने देखे अपनी लाइफ में। तो ये जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं ना, ये आपके शरीर में दर्द देना शुरू करती है, बीमार कर देती है आपको, आपके खून को पानी बनाना शुरू कर देती है ये नेगेटिविटियाँ। और शक्तियाँ जो होती हैं ना, ये रूप बदल देती हैं। कभी कहती है कि मैं आपके घर का पितर हूँ, कभी कहती है कि मैं तुम्हारे घर का कुल देवी हूँ, फिर कहेंगे कि हम शिव है, कभी कहेगी जीभ निकाल के बोलेगी कि मैं काली हूँ। तो ये रूप बदल बदल के आपको भ्रमित करने की कोशिश करती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपसे भोग में भेंट मांगती है, डराती है आपको कि अगर आप ये नहीं दोगे तो आपके पूरे घर परिवार को हम समाप्त कर देंगे। ये जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं ना, इस प्रकार से आपको डरा के रखती है। और जब एक नेगेटिव शक्ति आती है तो कई शक्तियों को खींचने में सक्षम हो जाती है, यानी अन्य नेगेटिविटी को शक्तियों को भी बुला लेती है कि हम तो खा ही रहे हैं कि आ जाओ तुम भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव शक्तियाँ ये जो आपके घर में लड़ाई झगड़ा का कारण बनती है, और साथ ही पत्नी में जो तलाक जो कराती है ना, वह अधिकतर यही कराती है। आपकी बुद्धि को खराब करना, मन में गंदे विचार पैदा करना, आप पूजा कर रहे हो तो भी गंदे विचार करना। तो ये सब इन्हीं का काम होता है, क्योंकि ये जो सकारात्मक शक्तियाँ होती है, जो अच्छी शक्तियाँ होती है, उनसे डरती है। उन्हें पता है कि अगर इस व्यक्ति ने पूजा की, कोई शक्ति सकारात्मक आ गई तो हमारी शामत आ जाएगी।
तो इसलिए ये कोशिश करती है कि जब आप पूजा करते हैं ना, तो आपके मन में नकारात्मक विचारों को उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। नकारात्मक विचार, गंदे विचार, संभोग से जुड़े विचार आपके मन में ये उत्पन्न करना शुरू कर देती है। इसलिए जितना हो जाए, जितनी जल्दी इनको रोक लेना चाहिए, जितना हो सके इनको अपने शरीर से बाहर कर देना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को जप करना चाहिए। अजपा जप जिसे कहते हैं, चलते फिरते कहीं भी आपको जप जरूर करना चाहिए। ये जब आपकी प्रोटेक्शन करता है, आपकी रक्षा करता है। आपकी जो कोई भी नकारात्मक शक्ति है ना, वह आप जहाँ भी जप करेंगे ना, वहाँ आपकी हमेशा रक्षा होगी। तो इन नेगेटिव शक्तियों को दूर हटाने के लिए आप रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, महाकाली का चालीसा का पाठ कीजिए, आप शस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आप किसी मंत्र का जप कीजिए, और साथ में जो सेवा होती है ना आपकी, वह सेवा करते रहिए। किसी सिद्ध पीठ स्थान के दरबार में ज़रूर जाइए, किसी दरबार से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ से बहुत सी शक्तियाँ आपके साथ जुड़ती है और वह सकारात्मक होती हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। पहली बार अगर चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।